देवों के देव महादेव आशुतोष भगवान शंकर की जय हो। भगवान शिव की अपार असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भगवान शिव का परम पावन व्रत प्रदोष जो हर महीने में 2 बार आता है, जो भी विधि पूर्वक दूध दही घृत मिष्ठान जल गंगा जल बेलपत्र समीपत्र चावल इत्यादि चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान शिव की अपार कृपा उस पर बनी रहती है। आइए हम सभी भी श्रवण करें त्रयोदशी में बुध प्रदोष व्रत कथा, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान शिव के इस व्रत में हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। भगवान शिव की आराधना धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र से करें। बुध प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक व्यक्ति था, उसका नया नया विवाह शादी हुई और विवाह के थोड़े ही दिनों बाद वो अपनी पत्नी को लेने के लिए, उसकी पत्नी मायके चली गई थी। अपनी पत्नी को लेने के लिए वो अपनी ससुराल गया। एक ही दिन रुका, दूसरे दिन बुधवार का दिन था। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता हूँ। सास ससुर ने समझाया कि आज प्रदोष व्रत है, बुधवार का दिन भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ बेटी की विदाई आज ना करें। वो नहीं माना। सास ससुर ने प्रेम से अपनी पुत्री और अपने जामाता दामाद को खुशी खुशी धन देकर विदा किया। नगर के थोड़ी ही दूर चलने पर उसकी पत्नी को बहुत ही प्यास लग गई। वो जल लेने के लिए तलाश में निकल पड़ा। पत्नी उसकी एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद उसका पति पानी लेकर जब वापस लौटा तो उसने दूर से ही देखा कि उसकी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। तो उसे देखकर क्रोध आ गया। वो उसके पास पहुंचा तो उसे आश्चर्य होने लगा कि व्यक्ति तो मेरी ही जैसे है। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों ही व्यक्ति झगड़ने लगे। बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए। सैनिक सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। वो तो बहुत ही चिंतित परेशान हो गई। तब उसका पति भगवान शिव की शरण में गया और कहा, हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा करें। हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी। बुधवार का दिन था, प्रदोष का व्रत था। मैंने ना शिव की आराधना की और ना भगवान शिव को प्रणाम किया। बुधवार को वे अपनी पत्नी को विदा कर ले आया, जबकि बुधवार को पत्नी को विदा नहीं कराना था, क्योंकि मेरे सास ससुर ने भी मना किया था। लेकिन भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। हे देवादिदेव, आपकी पूजा आराधना हर प्रदोष में मैं करूँगा, व्रत भी करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इधर दूसरा व्यक्ति अंतर्धान हो गया। पति पत्नी कुशलता पूर्वक अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे, भगवान शिव की आराधना करने लगे। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देवादेव महादेव उस पर और उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर की जय।